In the name of Almighty, the most merciful and beneficent, Abdul Rahman Arif, PhD scholar at PBS UPM Malaysia. And today we are going to talk about how to solve case study, which is a big problem for many students, though it should not be a big problem. I'm very much thankful to Mr. Kamar for arranging this video for you people. This video will help you to be the best at solving case studies. आप इस वीडियो को अच्छे से ले लेंगे, इसकी चीजों को फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए केस स्टडीज को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। केस स्टडी पर जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप बीएस केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, बीएस सीएस के होंगे और बीएस आईटी के होंगे, और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बिजनेस स्टडी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो बिजनेस स्टडी का एक टीचर होता है वो ये चाहता है, वो ईज को ज्यादा पसंद करता है। जब वो पेपर चेक करता है तो वो चाहता है कि पेपर को बहुत आसान करके उसको पेश किया जाए, उन्हें पेश किया जाए। उसके लिए आपको पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर खास फोकस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप अपने पेपर को अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने पेपर में लंबे लंबे पैराग्राफ्स को एक्सक्लूड कर दें, लंबे लंबे पैराग्राफ्स की बजाय आप टू द पॉइंट बात करें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हों उनको अंडरलाइन करें। और दूसरा ये कि आप एग्जाम्पल्स हैं जो भी आपके अराउंड हो रही हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो रिनोन्ड कंपनीज हैं, उनके नेम्स को हर जगह पे आप असिस्ट करें साथ। तो पेपर की प्रेजेंटेशन में अगर आप लेट से एक जगह पे आप किसी चीज की हायरार्की बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैनेजरियल हायरार्की। अब हम बात करते हैं केस स्टडी की। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आता है, जो मसला आता है, वो ये है कि हम लोग कंफ्यूज करते हैं कॉम्प्रीहेंशन को केस स्टडी के साथ। कुछ लोग समझते हैं कि जैसे शायद कॉम्प्रीहेंशन ही केस स्टडी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट रखा जाएगा तो फिर दिस इज अ कंप्लीट फेलियर इन केस स्टडीज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर से पढ़े पैराग्राफ को और उसको देख के नीचे उसके आंसर्स करते जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यही पहला पॉइंट है, यही इसके स्टेप्स केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप यही है कि आप सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द केस स्टडी। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक योरसेल्फ काम होके बैठे, पेपर को शुरू करें पढ़ना। जब आप केस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं, दिस द नेक्स्ट पॉइंट, रीड लाइक यू आर रीडिंग अ स्टोरी। एक कंपनी है विच इज कंपनी एक्स, आप उसके बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आपने रिलैक्स होकर पढ़ना है। आपने अपने आप को उसकी सिचुएशन के अंदर रखना है कि यू आर इनटू दैट कंपनी, यू आर इनटू दैट सिचुएशन एंड नाउ यू आर रीडिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दैट, राइट। जब आप उसको पढ़ेंगे तो इट इज लाइक अ स्टोरी पढ़ते 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 आपके माइंड में एक स्केच आ जाएगा, अच्छा यार यहाँ ये हुआ है। ऐसा कतई नहीं करना, जो कॉमन मिस्टेक होती है कि आप जब उसको पढ़ना शुरू करें तो आप शुरू से इन्फ्लुएंसेस बनाना शुरू कर दें। ओ, शुरू में एडवर्टाइजिंग का नाम आ गया, दिस इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आपने उसको कोई भी इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करनी, अपने माइंड में कोई स्केच नहीं बनाना, सिर्फ आपने एक स्टोरी रीडिंग करनी है। जब आप स्टोरी रीड कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने यू विल गो टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को एंड पे पढ़ना है। कुछ लोग पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ये वही प्रॉब्लम है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि आप कंप्रीहेंशन की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से लोग कंप्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आप केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो आपने उसके अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉपर नाउन्स का काफी सारा यूज करना है। इससे ये पता चलेगा कि आपको वो सब्जेक्ट कितना आता है। और अगर आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करते, बल्कि अपनी इन्फ्लुएंसेस बताते हैं, खुद ही एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, सिंपली जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने उस सिचुएशन में खुद को रखना है, लेकिन आपके पास साथ में एक बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए जिसके साथ आप इसको मिला के असिस्ट कर लें। और फिर जब आप उसको पढ़ लें और उसके अंदर जब आप डाटा पुट करें तो अव्वल तो ये कि आपने ये बताना है कि ये फलां चीज की स्ट्रेटेजी की यहां पे बात हो रही है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपने जब उसके सॉल्यूशंस को बताना है, देन यू कैन ऑल्सो कम विद द एग्जांपल्स। आप छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपने केस स्टडीज के अंदर पुट नहीं करनी। दैट माइट नॉट बी एनकरेजिंग। अब एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपनी है जे डॉट, विच इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, इट इज पैकेजिंग इट्स प्रोडक्ट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट and everything which is related to sales or something like that, and it is managing its customer relations. तो ये वाला सब कुछ ये कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, तो दिस इज वेरी सिंपल। आप सोचेंगे कि द कंपनी इज परफॉर्मिंग मार्केटिंग, इस तरह से। तो फिर नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ओके, वट एवर इट दिस कंपनी इज डूइंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट। देन यू विल कम टू द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड यू विल बी टेलिंग अबाउट द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन।
तो ये इस तरह से आप इन चीजों को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ऐसी है जो कि इंटरनेशनल है, वो आपको एक सिनेरियो देते हैं, उसमें बताते हैं कि एक कंपनी इंटरनेशनल है और उस कंपनी के मैनेजर ने कुछ मिस्टेक्स की, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखा, उन्होंने फलां चीज को देखा, उन्होंने देखा कि वहां इस चीज का गैप है और वो वहां पे चले गए। बाकी चीजों के बारे में उन्होंने डिटेल्स नहीं लिखी। तो फिर आप उसका आंसर करेंगे, आपसे कहा जाएगा कि इसके बावजूद उसकी सेल्स नहीं हो पा रही, सो हाउ डू यू थिंक दैट दिस इज द रीजन? उसके कंपेटिटर्स ने उसको आके घेर लिया है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हम उसको कहेंगे कि उसने अपना स्वॉट एनालिसिस ठीक तरीके से नहीं कंडक्ट किया, यानी उसने अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं मद्देनजर रखा, उसने अपनी वीकनेसेस को नहीं देखा, उसने थ्रेट्स यानी के कंपेटिटर्स और न्यू एंट्रेंट्स को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि उसने क्या किया, सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी को देखा कि उसने उस जगह के गैप को तो देख लिया, लेकिन उसने अपने थ्रेट्स को नहीं मद्देनजर रखा कि कंपेटिटर्स वहां पे क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा। वो गलती ये कर रहा है कि वो अपने थ्रेट्स को उसने मद्देनजर नहीं रखा, उसने अपने कंपेटिटर्स को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ गैप को देख के वहां पे चला गया। सो विल बी मेंशनिंग के उसको चाहिए था कि वो कंप्लीट अपना स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करता, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बताता, लेकिन उसने उसके बारे में नहीं बताया। तो ये आप किस तरह कर सकेंगे? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉलेज होगा। इफ यू डिडंट नो अबाउट द स्वॉट एनालिसिस, तो फिर आप वैसे ही बताते रहे कि जी वो इस वजह से फेल हो गया, आपके माइंड में जो कोई और रीजन आ गया, आप वो रीजन बताते रहे। दैट केस यू आर सॉल्विंग अ कॉम्प्रिहेंशन रादर देन अ केस स्टडी। तो केस स्टडी के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट बात है वही कि बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आपने हर चीज को असिस्ट करना। जो मेन इसमें की पॉइंट है वो ये है कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अच्छे से अपने पेपर को प्रिपेयर नहीं किया है तो आप मेरे वीडियोस जो कि डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को दोज माइट बी इनफ, यानी आप उसको कम से कम उनको देखने के बाद जीपी तो आपकी आनी ही चाहिए उनको देख के, कम से कम आप उनको देख लें और फिर दोज विल बी असिस्टिंग यू। मतलब आई हैव वर्कड ऑन स्वॉट एनालिसिस और सारे जो XYZ जो इसके मेन इंपॉर्टेंट हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डिफिकल्टीज आ गई, उसके चैलेंजेस आ गए, या फिर अगर हम बात करें फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो इन सब के ऊपर मेरी वीडियोज जो है वो अवेलेबल हैं और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने उन तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बना रखी हैं। यू जस्ट टेक द नोट्स फ्रॉम दोज वीडियोस और फिर उसके बाद आप कुछ एक दो केस स्टडीज को थोड़ा सा देख लें एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व योर पेपर।